हर परंपरा किसी न किसी अनुभव या विचार से जन्म लेती है। धीरे धीरे वही अनुभव लोगों के जीवन में उतरने लगता है, वह व्यवहार बन जाता है, और जब वही व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है तो वह एक परंपरा बन जाता है। लेकिन समय सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वह परंपराओं पर अपनी परतें भी चढ़ा देता है। और तब कभी कभी परंपराएं तो बनी रहती हैं, लेकिन उनके पीछे की मूल भावना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। क्या चातुर्मास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? पिछले अध्यायों में हमने देखा कि चातुर्मास केवल 4 महीनों का नाम नहीं था। यह ऐसा समय था जब मनुष्य अपने जीवन की लय को प्रकृति के बदलते क्रम के साथ समझने और साधने का प्रयास करता था। लेकिन समय के साथ नियम रहे, परंपराएं भी रहीं, अनुष्ठान चलते रहे, पर क्या उनके पीछे छिपी हुई वह मूल भावना उतनी ही स्पष्ट रह पाई? शायद इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें चातुर्मास की कुछ प्रमुख परंपराओं को फिर से देखना होगा, केवल नियमों की दृष्टि से नहीं, बल्कि उनकी मूल भावना की दृष्टि से। और शुरुआत करते हैं उस परंपरा से जो सबसे पहले मनुष्य के जीवन की लय को बदलती हुई दिखाई देती है। चातुर्मास आते ही एक परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देता था। जो साधु कल तक गांव गांव चलते थे, वे एक ही स्थान पर ठहर जाते थे। लंबी यात्राएं कुछ समय के लिए टाल दी जाती थीं। और शायद हम में से बहुतों ने कभी न कभी यह सोचा होगा कि आखिर क्यों? क्या केवल इसलिए कि वर्षा में यात्रा कठिन हो जाती थी? निस्संदेह यह एक महत्वपूर्ण कारण था। हजारों वर्ष पहले भारत में लंबी यात्राओं का बड़ा भाग पैदल ही किया जाता था। बारिश आते ही रास्ते बदल जाते थे, नदियां उफान पर हो जाती थीं। कीचड़ यात्रा को कठिन ही नहीं, कई बार जोखिम भरा भी बना देता था। लेकिन क्या कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? वर्षा सिर्फ रास्ते नहीं बदलती, वह धरती का स्वभाव बदल देती है। सूखी मिट्टी से नए अंकुर जन्म लेते हैं, असंख्य छोटे छोटे जीव सक्रिय हो उठते हैं, मानो पूरी धरती एक बार फिर जीवन से भर उठती हो। और इसी के साथ मनुष्य के जीवन की लय भी धीरे धीरे बदलने लगी। चलना थोड़ा कम हुआ, ठहरना थोड़ा अधिक। और जब यात्राएं रुकीं तो केवल रास्ते ही शांत नहीं हुए, साधु एक ही स्थान पर रहने लगे। कई स्थानों पर गांव संवाद के केंद्र बनने लगे। शास्त्र पढ़े गए, प्रश्न पूछे गए, उत्तर खोजे गए। चलते हुए कदम कुछ समय के लिए ठहर गए, लेकिन विचार चल पड़े। धीरे धीरे यह ठहराव केवल शरीर का नहीं रहा, मन को भी अपने भीतर चलने का अवसर मिला। शायद चातुर्मास केवल यात्राएं रोकने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह याद दिलाता था कि जब प्रकृति अपनी लय बदलती है तो मनुष्य भी अपने जीवन की लय बदल सकता है। लेकिन क्या परिवर्तन केवल यात्राओं तक ही सीमित था? या जब प्रकृति ने अपनी लय बदली तो क्या मनुष्य के आहार ने भी एक नया स्वरूप लिया? भारतीय परंपराओं में चातुर्मास के दौरान भोजन से जुड़े अनेक नियम मिलते हैं। कहीं कुछ पदार्थों का त्याग, कहीं भोजन में सादगी, कहीं संयम पर विशेष बल, और कहीं आहार में अधिक संयम। दिलचस्प बात यह है कि इन नियमों का स्वरूप हर स्थान पर एक जैसा नहीं है। परंपराएं बदलती हैं, रीतियां बदलती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा एक संकेत बार बार दिखाई देता है। चातुर्मास में भोजन केवल भूख मिटाने का विषय भर नहीं रह जाता, वह जीवन शैली का भी एक हिस्सा बन जाता है। मानो इन 4 महीनों में मनुष्य से कहा गया हो कि धीरे खाओ, सोचकर चुनो और कृतज्ञ होकर ग्रहण करो। क्योंकि जब भोजन सिर्फ स्वाद का विषय नहीं रहता, तब वह संयम का अभ्यास भी बन सकता है। और यहीं से एक और कदम शुरू होता है, जहां मनुष्य सिर्फ यह नहीं सोचता कि क्या खाना है, वह यह भी पूछता है कि क्या कुछ समय के लिए स्वेच्छा से कुछ छोड़ा भी जा सकता है। उपवास। लेकिन क्या सजग भोजन ही इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था? या इन 4 महीनों में मनुष्य ने स्वयं को भी एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया? इसीलिए चातुर्मास में उपवास को विशेष महत्व दिया गया। आज बहुत से लोगों के लिए उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन न करना भर रह गया है, लेकिन भारतीय परंपराओं में उपवास केवल आहार का विषय नहीं रहा, वह संयम का भी एक अभ्यास रहा है। स्वेच्छा से कुछ समय के लिए अपनी किसी इच्छा को रोक पाना, अपने मन से कहना अभी नहीं। उपवास केवल भोजन तक सीमित नहीं था, यह आत्मसंयम का भी एक अभ्यास था। इसीलिए चातुर्मास में केवल यह नहीं पूछा गया कि हम क्या ग्रहण करते हैं, यह भी देखा गया कि क्या हम कुछ समय के लिए कुछ छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि जिस जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी होने लगे, वहां आत्मानुशासन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है।
और उपवास उसी आत्मानुशासन को फिर से जगाने का एक निमंत्रण था, अपने भीतर अनुशासन और सजगता दोनों को और गहरा करने का। चातुर्मास की शुरुआत एक विशेष तिथि से जुड़ी मानी जाती है, देवशयनी एकादशी। भारतीय परंपरा कहती है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, 4 महीनों के बाद प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं। यदि इसे एक कथा के रूप में सुने तो शायद यही बात समाप्त हो जाए, लेकिन यदि इसे एक प्रतीक की तरह देखें तो एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या यह भगवान के योग निद्रा में जाने की कथा भर है, या यह मनुष्य को भी अपने जीवन की लय पर पुनर्विचार करने का निमंत्रण देती है? जब प्रकृति की चाल बदलती है, जब धरती मानो नए जीवन को शांतिपूर्वक संभाल रही होती है, तब क्या मनुष्य भी कुछ समय के लिए बाहरी दौड़ से हटकर अपने भीतर लौट सकता है? शायद योग निद्रा हमें ठहराव का मूल्य याद दिलाने वाला एक सुंदर प्रतीक है, क्योंकि हर जागरण से पहले एक गहरा मौन आता है। हर नई शुरुआत से पहले एक शांत तैयारी होती है, और शायद चातुर्मास उसी तैयारी का समय है। लेकिन क्या आज भी हम इस मूल भावना को जी रहे हैं? हजारों वर्षों की यात्रा में परंपराएं बनी भी रहती हैं और बदलती भी रहती हैं। कुछ नियम वैसे ही चलते रहते हैं, कुछ का स्वरूप बदल जाता है, और कभी कभी उनके पीछे छिपी मूल भावना धीरे धीरे ओझल होने लगती है। शायद चातुर्मास भी ऐसी ही एक परंपरा है। आज भी व्रत रखे जाते हैं, नियम निभाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर यह भी पूछते हैं कि इन सब का उद्देश्य क्या था? क्या यह केवल कुछ दिनों तक कुछ चीजें छोड़ देने तक ही सीमित था, या क्या इसे अपने जीवन की लय को प्रकृति की लय के साथ फिर से जोड़ने का एक प्रयास भी समझा जा सकता है, या अपने भीतर थोड़ी और सजगता जगाने का अवसर? शायद हर पीढ़ी के सामने यही प्रश्न आता है, क्या हम परंपरा को जैसा पाया है वैसा ही दोहराएं, या उसकी मूल भावना को समझकर उसे फिर से जीने का प्रयास करें? क्योंकि परंपराएं सिर्फ दोहराए जाने से ही जीवित नहीं रहती, वे और अधिक जीवंत हो उठती हैं जब उनका अर्थ हर पीढ़ी फिर से खोजती है। और चातुर्मास हमें भी यही निमंत्रण देता है। आज जरा अपने जीवन को ध्यान से देखिए। सुबह की पहली चाय, घर का वही दरवाजा, परिवार के वही चेहरे, रोज का वही रास्ता, ये सब हर दिन हमारे साथ होते हैं। हम उन्हें देखते तो हैं, लेकिन ठहर कर नहीं देखते। शायद जीवन में यही सबसे धीरे होने वाला परिवर्तन है, जो जितना हमारे पास रहता है उसे हम उतना ही सामान्य मानने लगते हैं, और धीरे धीरे आदत बनी रहती है, लेकिन उसका भाव धुंधला पड़ने लगता है। कितनी बार किसी ने हमें पुकारा, हमने जवाब तो दिया, लेकिन कुछ देर बाद पूछा, क्या कहाँ था? क्योंकि कान सुन रहे थे, लेकिन ध्यान कहीं और था, और मन भी। सिर्फ सुन लेना और सचमुच सुनना दोनों एक बात नहीं है। शायद जीवन में बहुत कुछ ऐसा ही होता है। हम मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, और मन भी। काम हो जाते हैं, दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन कुछ पल जैसे जिए ही नहीं जाते। कभी पुरानी तस्वीरों का कोई एल्बम हाथ लग जाता है, तस्वीर वही होती है, लेकिन इस बार नजर किसी ऐसे चेहरे पर ठहर जाती है जिसे शायद हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। तस्वीर नहीं बदली, बदली है उसे देखने की हमारी नजर। शायद यही जीवन का एक शांत सत्य है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसे देखना हम सबसे पहले छोड़ देते हैं। शायद परंपराओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे चलती रहीं, हम उन्हें निभाते भी रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके पीछे का भाव हमारी नजर से ओझल होने लगा। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जीवन में ऐसे कुछ अवसर बनाए जब बस थोड़ा ठहरा जाए, कुछ नया करने के लिए नहीं, बल्कि जो पहले से हमारे पास है उसे फिर से देखने के लिए, ध्यान से और मन से। शायद चातुर्मास भी ऐसा ही एक अवसर है, अपने जीवन में कुछ जोड़ने का नहीं, बल्कि जो पहले से हमारे पास है उसे फिर से जीने का, ध्यान से, मन से। क्योंकि जीवन अक्सर बदलता नहीं, बदल जाती है उसे देखने की हमारी नजर, और शायद चातुर्मास हमें वही नजर फिर से लौटा देता है। लेकिन एक प्रश्न अब भी हमारे सामने है। यदि चातुर्मास के पीछे इतनी गहरी जीवन दृष्टि थी, तो धीरे धीरे उसका मूल भाव हमारी सामूहिक स्मृति से ओझल कैसे होने लगा? क्या समय के साथ हम परंपराओं को संभालते रहे, लेकिन उनके अर्थ को धीरे धीरे खोते चले गए?
या परिस्थितियां बदलती गईं और उनके साथ हमारी समझ भी? यही वह प्रश्न है जो हमें चातुर्मास की अगली यात्रा की ओर ले जाता है। आइए अगले अध्याय में इसी प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं।